आप सभी को स्टाइबर का नमस्कार। क्या हाल चाल है आप लोगों का। तो आशा करता हूं कि आप लोग स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे और अपनी पढ़ाई में बिजी होंगे। तो चलिए आज का सेशन स्टार्ट करते हैं। आज हम लोग पढ़ेंगे रेस, मतलब क्या होता है दौड़। देखिए जितने भी क्वेश्चन पूछे गए थे सारे क्वेश्चन मैं ले लिया हूं। आप लोग देख सकते हैं एनटीपीसी ग्रेजुएट लेवल में 2025 में, यानी रेस से जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दिए गए हैं पूछे गए हैं तो मैं सारे क्वेश्चन ले लिया हूँ। और देखिए मैं आपसे, देखिए ये जो टाइम समझिए, जो टाइम एंड डिस्टेंस होता है आप लोग समझिए, इसको मैं अलग से करवाऊंगा। ये रेस वाला सोचा हूं कि एक अलग से वीडियो बना दूं, आप लोग अच्छे से समझिए। देखिए सबसे पहले सेशन स्टार्ट करने से पहले इसका एक कंसेप्ट बताता हूं, आप लोग समझिए, और उसी कंसेप्ट पे जो रेस के क्वेश्चन पूछे गए हैं वो पूछे गए हैं। तो आइए सबसे पहले हम लोग एक कंसेप्ट समझते हैं। जैसे मान लीजिए ये आपका एक वृत्त है, मान लीजिए सर्कुलर ट्रैक है, आप लोग ऐसे समझिए, गोलाकार आपको दिख रहा होगा। यहाँ पे मान लीजिए दो व्यक्ति हैं, एक हमारा व्यक्ति ए है और ये दूसरा पर्सन बी है। जैसे मान लीजिए टोटल ये डिस्टेंस की बात किया जाए तो ये डी है, आप लोग समझिए टोटल डिस्टेंस हम मान लेते हैं डी। अब सोचिए जो एक व्यक्ति है ये इस साइड जा रहा है और जो बी वाला व्यक्ति है इधर जा रहा है। समझ रहे हैं आप लोग, अच्छे से देखिए, क्योंकि इसी कंसेप्ट पे क्वेश्चन पूछे गए हैं। अगर आप लोग ये कंसेप्ट नहीं समझेंगे तो इस क्वेश्चन को आपको सॉल्व करने में ज़्यादा टाइम लगेगा। तो बस आप लोगों को कंसेप्ट समझना है। मान लेते हैं, देखिए इसकी चाल आपको क्या दे दिया जाए, चलिए देखिए चाल मान लीजिए इसका x किलोमीटर पर आवर दे दिया जाए और b की चाल आप लोग ले सकते हैं y किलोमीटर पर आवर और डिस्टेंस हमारा d किलोमीटर है। अब देखिए अगर यहाँ से पूछा जाए कि ये कितने अलग अलग बिंदुओं पर मिलेंगे, तो जैसे मान लीजिए a जो है मतलब इस साइड चल रहा है, बी हमारा इसके विपरीत जा रहा है। अगर मान लीजिए कभी यहाँ पे मिल गए, फिर पुनः यहाँ पे मिल गए, फिर पुनः यहाँ पे मिल गए, तो ऐसे क्वेश्चन का डायरेक्ट शॉर्ट अप्रोच यानी स्मार्ट सॉल्यूशन क्या होगा। तो सबसे पहले जो दिया गया है, तो सबसे पहले आपको देखिए ये टोटल ये सर्कुलर जो ट्रैक बन रहा है इसकी लंबाई कितना हो जाएगी, मतलब यहाँ पे डिस्टेंस हमारा क्या हो जाएगा। आप लोग देखिए डिस्टेंस हमारा ये क्या है, हमारा सेम है। और जब डिस्टेंस सेम रहता है तो बस आपको एक कंसेप्ट याद रखना है। देखिए जब डिस्टेंस सेम हो तो देखिए जो स्पीड का रेशियो होता है, ये स्पीड क्या होता है 1/टाइम के इनवर्स होता है, मतलब अपोजिट होता है। जैसे मान लीजिए अगर स्पीड का रेशियो आपसे 5:6 दे दिया जाए, तो यहाँ से अगर टाइम का रेशियो पूछा जाए तो आप लोग क्या कर सकते हैं, सीधे 6:5 कर सकते हैं। मतलब अब आप लोग ऐसे समझिए कि जो जब डिस्टेंस सेम दिया जाए तो जो स्पीड का रेशियो होगा वो टाइम के रेशियो का क्या होगा, उल्टा होगा। बस आप लोगों को ये समझना है। रही बात देखिए क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे, तो जब पूछा जाए ना कि जब मान लीजिए ये सर्कुलर ट्रैक है और दो लोग हैं, एक x किलोमीटर प्रति घंटे की गति से और एक y किलोमीटर प्रति घंटे की गति से एक दूसरे के विपरीत दिशा में चल रहे हैं और ये कितने अलग अलग बिंदुओं पर मिलेंगे। तो सबसे पहले तो देखिए जो स्पीड का रेशियो आया है, आप लोगों को क्या लेना है, स्पीड रेशियो लेना है, क्योंकि यहाँ पे डिस्टेंस सेम है। तो स्पीड रेशियो हमारा कितना आ जाएगा, x रेशियो आप लोग देख सकते हैं y आ जाएगा। यहाँ से अगर टाइम का रेशियो लेंगे तो टाइम का रेशियो भी क्या हो जाएगा, y रेशियो x हो जाएगा। तो जब पूछा जाए अपोजिट डायरेक्शन में मतलब जा रहे हैं कितने अलग अलग बिंदुओं पर मिलेंगे, तो मान लेते हैं मिलने की संख्या हमें n पूछा जाए, तो बस अगर अपोजिट जाएगा तो आपको x + y करना है। सोचिए बस आपको रेशियो लेके उसको ऐड कर देना है, जोड़ देना है। अगर यही आपसे पूछा जाए कि मतलब सेम डायरेक्शन में, जैसे मान लीजिए ये आपका एक सर्कुलर ट्रैक है, ए भी इस साइड जा रहा है और बी भी सेम डायरेक्शन में इधर जा रहा है, तो यहाँ से पूछा जाए तब आपको क्या करना है, यहाँ पे नंबर आपको क्या करना है, देखिए जब विपरीत जाएंगे तो आपको x + y को ऐड कर देना है और यहाँ से आपको क्या लेना है, x - y करना है, मतलब जो बड़ा होगा उसमें से आपको घटा लेना है। जब सेम डायरेक्शन में जाएंगे तो डायरेक्ट आप लोग घटा के आंसर निकाल सकते हैं। यही कंसेप्ट है, इसी कंसेप्ट के बेस पे क्वेश्चन पूछे गए हैं। तो मैं सोचा हूं कि आप लोगों को एक बार अच्छे से कंसेप्ट बता दूं। अच्छा जैसे मान लीजिए यही आपको चाल दे दिया जाए, मान लीजिए इसकी चाल देख लीजिए 5 किलोमीटर प्रति घंटा है, इसकी 6 किलोमीटर प्रति घंटा है, तो टाइम का रेशियो कितना होगा, 6:5 हो जाएगा। अब देखिए अगर अपोजिट जा रहे हैं, अपोजिट डायरेक्शन में जब जा रहे हैं तो कितने बिंदुओं पर मिलेंगे, n बराबर कितना आ जाएगा, देखिए 6 5 जोड़ देंगे 11, ये 11 अलग अलग बिंदुओं पर मिलेंगे। अगर यही सेम डायरेक्शन में जाते हैं तो n बराबर क्या होता है, 6 में से आप लोग ये 5 घटा देते तो कितना आ जाएगा, हमारा 1 आ जाएगा। तो ये एक बिंदु पर मिलेंगे अगर सेम डायरेक्शन में जाएंगे। तो आशा करता हूं कि ये कंसेप्ट आप लोगों को अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो आइए अब क्वेश्चन देखते हैं। आप लोग देख सकते हैं, देखिए इसको अच्छे से पढ़िएगा आप लोग, क्योंकि अपने आप में ये बेहतरीन सवाल है, समझिए आप लोग। अच्छा क्वेश्चन पूछा गया है, देखिए लिखा गया है 2295 मीटर की एक वृत्तीय दौड़ में, समझिए सिद्धार्थ जो है 45 सेकंड में एक चक्कर पूरा करता है और देखिए यश जो है सिद्धार्थ 85 सेकंड में एक चक्कर पूरा करता है और यश जो है 45 सेकंड में एक चक्कर पूरा करता है। देखिए आप लोग देख सकते हैं, यदि वे
विपरीत दिशा में, अब आप लोग देखिए विपरीत दिशा में दौड़ रहे हैं तो परिधि पर वे कितने अलग अलग बिंदुओं पर मिलेंगे। अब देखिए इस सवाल में आपको मैं बता दूं, सवाल लगाने के लिए मल्टीपल अप्रोच है। कुछ लोग ना ये 22-95 मीटर देख के घबरा जाएंगे, तो इसका कोई रोल नहीं है, समझिए ये बस आप लोगों को गुमराह करने के लिए, मतलब आपका टाइम ज़्यादा लगे इसीलिए ये दे दिया गया है। अगर आप लोग इस सवाल को डिटेल में लगाना चाहेंगे तो बहुत ज़्यादा लंबा प्रोसेस है, मैं आपको बताया हूं, इसका कोई रोल नहीं है। जब आपसे बस आप लोग कीवर्ड पकड़िए, ये कितने आप लोग देखिए यहाँ पे लिखा गया ना, कितने अलग अलग बिंदुओं पर मिलेंगे। अब अलग अलग बिंदुओं पर मिलेंगे तो सबसे पहले यहाँ से पढ़ने से आपको क्या मिलेगा, तो पढ़े हैं जस्ट बताएं ये क्या हो जाएगा, डिस्टेंस हमारा ये सेम है। अब आप लोग सोचिए जब डिस्टेंस सेम दिया जाए तो जो टाइम का यहाँ पे टाइम दिया गया है देख रहे हैं, तो टाइम का रेशियो क्या हो जाएगा, आप लोग देख सकते हैं पहला टाइम कितना दिया गया है 85, उसके बाद से रेशियो हमारा कितना आ जाएगा 45 आ जाएगा। इसी को अगर आप लोग डिवाइड कर देंगे 5 से तो ये 17 रेशियो कितना आ जाएगा 9 आ जाएगा। ये तो टाइम का रेशियो है। जस्ट आप लोग स्पीड का रेशियो निकालेंगे कितना आ जाएगा 9 रेशियो कितना आ जाएगा 17 आ जाएगा। अब देखिए कितने अलग अलग बिंदुओं पर मिलेंगे, और कीवर्ड आप लोग यहाँ पे पकड़िए, विपरीत दिशा में जा रहे हैं, समझ रहे हैं। जब विपरीत जाएगा तो मिलने का कितने अलग अलग बिंदुओं पर मिलेंगे, तो n बराबर 17 और यहाँ पे 9 को ऐड कर देंगे कितना आ जाएगा, ये 26 आ जाएगा। 17 9 कितना आ जाएगा 26 आ जाएगा। इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए आ जाएगा। आशा करता हूँ कि ये क्वेश्चन आप लोगों को अच्छे से समझ में आ गया होगा। अगर मान लीजिए यही अगर सेम डायरेक्शन में जाते, अगर सेम डायरेक्शन में जाते तब ये कितने बिंदु पर मिलते, तो 17 माइनस क्या करना है आपको 9 करना है। डायरेक्ट अगर आप लोग घटा देंगे कितना आ जाएगा 9 8 17, तो ये 8 बिंदुओं पर मिलते। अगर ये सेम डायरेक्शन में जाते, सोचिए सेम डायरेक्शन में आप लोग समझ जाइएगा, सेम डायरेक्शन में जाएंगे तो 8 बिंदुओं पर मिलेंगे, और अपोजिट जाएंगे यानी विपरीत जाएंगे तो 26 बिंदुओं पर अलग अलग मिलेंगे। तो आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अब आप लोगों को क्या करना है, देखिए इस क्वेश्चन को आप लोग अच्छे से पढ़िएगा। देखिए 2100 मीटर एक वृत्ताकार दौड़ में अमित जो है 42 सेकंड में एक चक्कर लगाता है और सुमित 75 सेकंड में एक चक्कर पूरा करता है। देखिए वे विपरीत दिशा में दौड़ रहे हैं, सोचिए तो परिधि पर कितने अलग अलग बिंदुओं पर मिलेंगे। अब आप लोग सोचिए, जस्ट अगर आप लोग सोचिए, अगर आप लोगों को कंसेप्ट नहीं पता रहता तो आप लोग क्या करते, इस सवाल में ज़्यादा टाइम बर्बाद करते। तो देखिए ये इसका तो कोई रोल नहीं है, मैं तो जस्ट बता दिया हूँ। अब आपको क्या करना है, देखिए डायरेक्ट आप लोग लिखेंगे। देखिए टाइम रेशियो कितना आ जाएगा, यहाँ पे दिया गया है 42 और यहाँ पे दिया गया है 75। अब देखिए अगर 3 से डिवाइड कर देंगे तो यहाँ पे कितना आ जाएगा 14 यहाँ 42 और यहाँ पे 25 आ जाएगा। ये तो टाइम का रेशियो है। अब स्पीड का रेशियो कितना आ जाएगा, स्पीड का रेशियो 25 रेशियो कितना आ जाएगा आपको, यानी 14 आ जाएगा। बस विपरीत दिशा में जा रहे हैं तो इन दोनों को ऐड कर देंगे तो कितना आ जाएगा, ये 39 अलग अलग बिंदुओं पर मिलेंगे। यानी आप लोग देख सकते हैं ऑप्शन नंबर ये पहला, बाकी सब ये ऑप्शन, ये भी ऑप्शन एलिमिनेट हो जाएगा। अगर यही पूछता सेम डायरेक्शन में जा रहे हैं तो कितने अलग अलग बिंदुओं पर मिलते, तो सेम डायरेक्शन के लिए कितना आंसर आता हमारा 13 आता। 25 में से 14 घटा देंगे, डायरेक्ट ये 13 आ जाएगा। मतलब आप लोग सोचिए जब ये पूछा जाए ना कितने अलग अलग बिंदुओं पर मिलेंगे, तो बस आपको देखिए टाइम का या तो रेशियो निकाल लीजिए या तो स्पीड का रेशियो निकाल लीजिए, और विपरीत दिशा में जाएगा तो उसको आपको क्या करना है, ऐड कर देना है। अगर यही सेम डायरेक्शन में जाता है तो घटा देना है। बस आप लोगों को ये समझना है। ये तो 2 क्वेश्चन पूछा गया था, एक क्वेश्चन और समझिए, ये भी आसान क्वेश्चन है। देखिए लिखा गया है एक धावक जो है 5 दौड़ में 5 किलोमीटर, 8 किलोमीटर, 6 किलोमीटर और 7 किलोमीटर और 9 किलोमीटर की दूरी तय करता है। तो प्रत्येक दौड़ में तय की गई औसत दूरी, तो देखिए सवाल में क्या करना पड़ेगा, बस देखिए 8 5 13 ले लीजिए और 9 6 15 और यहाँ पे 2 और ऐड कर देंगे, तो टोटल अगर आप लोग ऐड करेंगे तो कितना आ जाएगा 35 औसत दूरी पूछा गया है। तो कितने लोग हैं, 5 चल रहा है दूरी, तो ये 5 से डिवाइड कर देंगे, 5 7 35 यानी कितना आ जाएगा 7 किलोमीटर। ये तो था, मतलब देखिए टोटल 3 क्वेश्चन पूछा गया था रेस से रिलेटेड। इसको आप लोग एवरेज से ले सकते हैं, तो मैं इसको इसी में करवा दिया हूँ। अब मैं आपको देखिए टाइम एंड जो डिस्टेंस बनेगा, देखिए टाइम एंड डिस्टेंस आप लोग समझ जाइएगा, मैं उसका अलग से सेशन करवाऊंगा, आप लोगों को टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। धीरे धीरे मैं सारे चैप्टर कवर करवा दूंगा। तो चलिए सेशन समाप्त करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए नमस्कार।